हेलो बच्चों। तो कैसे हैं आप लोग। हेलो स्टूडेंट, ए वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों। तो हम लोग कंटिन्यू कल सेल द यूनिट लाइफ में बच्चों इंट्रोडक्शन देखे थे। आज हम लोग पढ़ेंगे एन ओवरव्यू ऑफ सेल बच्चों। उसमें क्या है, प्रोकैरियोटिक है, यूकैरियोटिक है और ढेर सारी चीज़ें हैं। राइबोसोम है, कौन सा मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स है, कौन सा नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स है, ये सब सारी चीज़ें आज देखेंगे हम लोग। तो पहले तो बच्चों चैनल का नाम आप सब जानते ही हैं, आपका और अपना प्यारा चैनल जेडीएस लर्निंग क्लासेस बालाजी विद जितेंद्र सर। और बच्चों आज सुबह भी काफ़ी फॉग रहा और बच्चों सुबह सुबह जो चाय और कॉफ़ी में मज़ा है, दुनिया के किसी चीज़ में नहीं मज़ा है। आनंद रहित हो गया मेरा तन मन। चलिए बच्चों आप लोग भी अर्ली मॉर्निंग ब्लैक टी या ग्रीन टी, ब्लैक टी लीजिए, ग्रीन टी लीजिए, कहवा लीजिए, ये सब फ़ायदेमंद होता है। टी और कॉफ़ी के कंपैरिजन में नींबू वाला काला नमक जीरा और नींबू ब्लैक टी में मिला के पीजिए। और ग्रीन टी नेचुरल वाली हो तो ज़्यादा बेटर है। और कहवा आता है एक आयुष का, वो भी बहुत ज़्यादा परफेक्ट है। तो आप लोग लीजिए, इससे इम्यूनिटी बूस्ट रहेगी हम लोगों की। और हम लोग किसान के लड़के हैं यार, इतना वो नहीं है, लेकिन कोविड है, वायरस है, तो वायरस किसी को भी ग्रसित कर सकता है, मतलब अटैक कर सकता है किसी के ऊपर। तो आपकी सावधानी अपने हाथ में है। दुर्घटना सावधानी हटी दुर्घटना घटी वाला हाल है बच्चों यहाँ भी। तो आप लोग बचा के रहें, कहीं भी जाएं मास्क ज़रूर लगा के जाएं और सैनिटाइज आने के बाद या रास्ते में कहीं कुछ खा रहे हैं ड्यूरिंग यात्रा, तो उसमें सैनिटाइज़र का उपयोग ज़रूर करें। सैनिटाइज करें, अच्छे साबुन से हाथ धो के तभी कुछ खाएं। और घर आते हुए बच्चों पहली बात तो अच्छे से सैनिटाइज करें अपने हाथों को, कपड़े उपड़े धुलवा दें, नहा वहाँ ले फ्रेश हो जाए एकदम अच्छे से। इससे क्या है बच्चों कि इसमें कोई वो नहीं है शर्मिंदगी की अरे हम ये करें वो करें। इसमें हम ही लोग का फ़ायदा है। जैसे जितना बचा कर रहेंगे पैसे कम इन्वेस्ट होंगे हेल्थ इशू के लिए, तो ठीक रहेगा। वैसे भी देख रहे हैं लॉकडाउन चल रहा है 2-3 साल से, सब कुछ छितर बितर हो गया है। तो उसको देखते मद्देनज़र रखते हुए आप लोग सावधानी से रहें और पढ़ाई अपना करते रहें। चलिए अच्छा, पेन कापी निकाल लीजिए और नहा धो के चंदन वंदन लगा के बैठे ही होंगे, उम्मीद है। चलिए तो हम लोग देखते हैं बच्चों। एक इसमें टर्म लेके लिखा गया है, पॉइंट वाई करके हम लोग देख लेते हैं। पॉइंट ही वाई करके देख लेते हैं हम लोग। इसमें पहला पॉइंट है बच्चों, द यू हैव अर्लियर ऑब्जर्व, एनसीईआरटी बच्चों लिखा है यू हैव अर्लियर ऑब्जर्व you have earlier observed cells in
इन एन ऑनियन पील। क्या बच्चों? सेल्स इन एन ऑनियन पील, ऑनियन पील या एंड ह्यूमन चिक। क्या बच्चों? ह्यूमन चिक। सही सुना आपने, गाल वाला चिक। सेल्स अंडर द माइक्रोस्कोप, सेल्स अंडर द माइक्रोस्कोप। Let us recollect their structure and let us recollected their structure। क्या बच्चों? let us recollected their structure। हम बच्चों इसमें दूसरा पॉइंट करके हम लोग देख लेते हैं। स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो मजा आएगा। द ऑनियन सेल विच इज ए, द ऑनियन सेल which is a typical plant cell, typical plant cell। The onion cell which is a typical plant cell has a distinct cell wall, has a distinct cell wall, has a distinct cell wall as its outer boundary, as its, कहाँ बच्चों? as its outer boundary। बाउंड्री का स्पेलिंग बच्चों सही लिखा है? and just within it is the cell membrane, just within it is the cell membrane, just within it is the cell membrane। बच्चों इसमें तीसरा पॉइंट देख लेते हैं हम लोग। The cells of the human cheek, the cells of the human cheek the cells of the human cheek have an outer membrane, have an outer membrane as the delimiting structure of the cell, has an outer membrane as the delimiting structure of the cell, delimiting structure of the cells।
delimiting structure of the cells. Inside each cell, inside each cell, inside each cell is a dense membrane bound structure. Is a dense membrane bound structure. Dense membrane bound structure are called nucleus. Are called nucleus. तो बच्चों इसका कॉमन इंट्रोडक्शन क्या हो गया, ओवरव्यू ऑफ सेल का. यू हैव अर्लियर ऑब्जर्व इन ए ऑनियन पील एंड ह्यूमन चीक. क्या क्या बच्चों एनसीईआरटी दिया है. कॉमन ऑब्जर्व ऑनियन पील एंड ह्यूमन चीक सेल अंडर माइक्रोस्कोप एंड लेट्स रिकॉर्डेड दियर स्ट्रक्चर. बच्चों लेट्स रिकलेक्टेड दियर स्ट्रक्चर. सेकेंड पॉइंट क्या है बच्चों, ऑनियन सेल विच इज ए टाइपिकल प्लांट सेल. टाइपिकल प्लांट सेल ये बच्चों हैज़ ए डिस्टिंक्ट सेल वॉल इट्स आउटर बाउंड्री. डिस्टिंक्ट सेल वॉल आउटर बाउंड्री एंड जस्ट विदिन इट इज़ द सेल मेम्ब्रेन. जस्ट विदिन इट इज़ द सेल मेम्ब्रेन. अब बच्चों थर्ड पॉइंट क्या है, द सेल ऑफ ह्यूमन चीक. द सेल्स ऑफ ह्यूमन चीक have an outer membrane as delimiting बच्चों structure of cell. Delimiting structure of cell. Inside each cell is a dense membrane bound organ. Dense membrane bound structure इसको बच्चों क्या बोलते हैं, dense membrane bound structure को न्यूक्लियस बोलते हैं. तो उम्मीद है आप लोगों ने इतना नोट कर लिया होगा. तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसको हटाते हैं. बच्चों इसी में है चौथा पॉइंट. इसी में है, अभी चल रहा है. चौथा पॉइंट है, यहाँ से नहीं, यहाँ से बच्चों चौथा पॉइंट है cells that have membrane bound nuclei. The cells have that the cells that have the cells that have membrane bound nuclei. The cells that have membrane bound nuclei membrane bound nuclei are called eukaryotic cell. इसी में पांचवा पॉइंट देख लेते हैं बच्चों हम लोग. eukaryotic cells, the cells that have lack a membrane bound
लेके मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस आर कॉल्ड प्रोकैरियोटिक cells. छठा पॉइंट बच्चों इसे में लिख लेते हैं। इन बोथ प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल्स prokaryotic and eukaryotic cells. In both prokaryotic and eukaryotic cells, a semi-fluid matrix called cytoplasm. Semi-fluid matrix called cytoplasm occupy the occupies the volume of the cell. Cytoplasm is the दूसरा पॉइंट बच्चों देख लेते हैं हम लोग। Cytoplasm is the main arena of cellular activities. Main arena of cellular activities. In both the plant and animals. आठवां पॉइंट बच्चों इसी में देख लेते हैं हम लोग। आठवां पॉइंट है द यूकैरियोटिक सेल है other membrane bound structure
other membrane bound structure, distinct structure, क्या बच्चों, distinct structure, distinct structure called organelles are called C/D मतलब बच्चों called organelles, like बच्चों the endoplasmic reticulum, यही बच्चे ER बोलते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, द गोल्गी कॉम्प्लेक्स, गोल्गी बॉडी, द गोल्गी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम माइटोकॉन्ड्रिया and microbodies, क्या बच्चों, माइक्रोबॉडीज एंड वैक्यूल ये हो गया बच्चों। तो एक बार रिवीजन मान लेते हैं। 3 पॉइंट बच्चों पीछे बता दिया था हमने, जैसा कि द सेल दैट हैव मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियाई, क्या बच्चों, मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियाई आर कॉल्ड यूकैरियोटिक सेल। द सेल्स दैट हैव लैक ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस आर कॉल्ड प्रोकैरियोटिक सेल। In both prokaryotic and eukaryotic cells, सेमी मैट्रिक्स फ्लूइड, बच्चों इसको क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म। ऑक्यूपाई वॉल्यूम ऑफ सेल कितना बच्चों, 50% ऑन एवरेज रहता है, 50% ऑक्यूपाई किया रहता है, तो इसको ध्यान देंगे। और साइटोप्लाज्म इज द मेन एरिना ऑफ सेलुलर एक्टिविटी, बच्चों क्या, साइटोप्लाज्म इज द मेन एरिना ऑफ सेलुलर एक्टिविटी इन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल सेल्स। तो ये बच्चों बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक, बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ बच्चों डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है नीट और CBSE में, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है CBSE में और नीट में। साइटोप्लाज्म इज द मेन एरिना ऑफ सेलुलर एक्टिविटी इन बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल्स। तो बच्चों ये नीट और CBSE में पूछा गया सवाल। नीट CBSE दोनों पूछा गया है। द यूकैरियोटिक सेल हैव अदर मेम्ब्रेन बाउंड डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर आर कॉल्ड ऑर्गेनेल्स। यहाँ बच्चों क्या कह रहा है, अदर मेम्ब्रेन बाउंड डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर क्या बोलते हैं, ऑर्गेनेल्स। ऑर्गेनेल्स में बच्चों क्या हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स,
लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, माइक्रोबॉडी, वैक्यूल। और ये बच्चों ये पाया जाता है सिर्फ यूकैरियोटिक सेल में। कहाँ बच्चों? यूकैरियोटिक में। ये सभी ऑर्गेनेल्स अब्सेंट होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल में। क्यों बच्चों? क्योंकि यहाँ लैक ए मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस पाया जाता है, इसलिए वहाँ अब्सेंट होते हैं। तो हम लोग आगे देखते हैं, इसमें एक पॉइंट और लिख लेंगे, 9वां पॉइंट। नवा पॉइंट बच्चों लिख लेंगे हम लोग। नवा पॉइंट देख लेंगे। The prokaryote cell lacks such membrane and bound organelles. The prokaryotic cell lack such membrane membrane bound organelles. Membrane bound organelles लाइक बच्चों लाइक लिख लेते हैं हम लोग। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, माइक्रोबॉडी एंड वैक्यूल। Microbodies and vacuole are all absent। यहाँ बच्चों लिखा है लैक सच मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल। ये बच्चों टर्म ध्यान देना। और इसमें 10वां पॉइंट है बच्चों, राइबोसोम। राइबोसोम बच्चों क्या है? Ribosome are non-membrane bound organelles. Non-membrane bound organelles. Non-membrane bound organelles. Non-membrane bound organelles found in all cells. Both eukaryotic as well as prokaryotic cell. Both
यू कैरियोटिक as well as prokaryotic cells. राइबोसोम also found, ग्रामर पॉइंट बच्चों लिख लेते हैं हम लोग। Ribosomes are also found. Ribosomes are also found chloroplast in plant. See chloroplast in plant and mitochondria and rough endoplasmic reticulum and on rough endoplasmic reticulum. आप 12वां पॉइंट बच्चों इसमें देख लेते हैं। एनिमल सेल कंटेन animal cells contain another non-membrane bound organelle. Another non-membrane bound organelles. Another non-membrane bound organelles are called centrosome. Which help in cell division. Which help in cell क्या बच्चों डिवीजन, हेल्प इन सेल डिवीजन। तो बच्चों एक तो राइबोसोम हो गया, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स में कौन कौन से आएंगे बच्चों? राइबोसोम हो गया एक सेंट्रोसोम हो गया, जितने सोम आते हैं सब आएंगे, तो इसको ज़रूर देखिएगा, ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको इम्पोर्टेंट कर लीजिए आप लोग। पॉइंट नंबर 12 इम्पॉर्टेंट है। तो बच्चों प्रोकैरियोटिक सेल्स लैक सच मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल लाइक
सच मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल, जैसे बच्चों एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी या इसको गोल्गी कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं, एंड लाइसोसोम एंड माइटोकॉन्ड्रिया एंड माइक्रोबॉडीज एंड फाइनली वैक्यूल आर ऑल अब्सेंट प्रोकैरियोटिक में। ये बच्चों यूकैरियोटिक में सभी पाए जाएंगे, बट प्रोकैरियोटिक में अब्सेंट रहेंगे। और प्रोकैरियोटिक में बच्चों न्यूक्लियस भी नहीं पाया जाता। राइबोसोम आर नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल फाउंड इन ऑल सेल्स, बोथ यूकैरियोटिक एज वेल एज प्रोकैरियोटिक सेल, दोनों में पाया जाता है राइबोसोम। राइबोसोम आर आल्सो फाउंड क्लोरोप्लास्ट, क्या क्या बच्चों, क्लोरोप्लास्ट इन प्लांट, माइटोकॉन्ड्रिया एंड ऑन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कहाँ कहाँ बच्चों, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, ऑन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम तीनों जगह पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक एज वेल यूकैरियोटिक के अलावा यहाँ भी तीनों जगह पाया जाता है। एनिमल सेल विच कंटेन अनदर नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स आर कॉल्ड सेंट्रोसोम, बच्चों विच हेल्प इन सेल डिवीजन, कहाँ हेल्प करता है, सेल डिवीजन में, इसको जरूर ध्यान दीजिएगा आप लोग। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं बिना बकवास किए, और उम्मीद है कि आप लोग नोट कर लिए होंगे इसको। तो बच्चों कैसा लग रहा है, मज़ा आ रहा है? बहुत मज़ा आएगा। ध्यान से अब बस नोट डाउन करते चलिए और समझते रहिए, पढ़ते पढ़ते चलिए, एक एक पॉइंट कोशिश है कि आपके दिमाग में एकदम सेट कर दिया जाए, तो आप अच्छे से देखते चलिए, समझते चलिए। और जहाँ ना समझ में आए बच्चों कमेंट में ज़रूर बताइए, तो हम वहाँ से दोबारा समझा देंगे। तो चलते हैं हम लोग आगे। बच्चों पॉइंट नंबर 13 देख लेते हैं इसी में। पॉइंट नंबर 13, सेल्स डिफर ग्रेटली इन, सेल्स डिफर greatly in shape, size and activities. Shape, size and activities. For example, बच्चों माइकोप्लाज्मा, ये बच्चों क्या है? एग्जाम्पल माइकोप्लाज्मा, द स्मॉलेस्ट सेल, and are only 0.3 micrometer in length and are only 0.3 micrometer in length in TH। 13वां पॉइंट बच्चों देख लेते हैं। 14वां पॉइंट, बैक्टीरिया कुड भी while bacteria
बैक्टीरिया could be 3 to 5 micrometer, 3 to 5 माइक्रोमीटर। अब अच्छा 14वां पॉइंट इसमें देख लेते हैं। द लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल, द लार्जेस्ट isolated single cell, the largest isolated single cell is the egg of an ostrich. Multicellular organism, the multicellular organism, the multicellular organism, human red blood cell, human red blood cell are about 7.0 micrometer in diameter. Nerve cell are some of longest cell. Nerve cells are longest cell. Some nerve cell are some of the longest cell. Some of the longest cells. पॉइंट नंबर 16 बच्चों देख लेते हैं हम लोग। पॉइंट नंबर 16 इसमें है, द सेल्स आल्सो वेरी, greatly in their shape, greatly in their shape. They may be
maybe they may be discs like they may be discs like polygonal discs like polygonal columnar 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 cuboid हाँ अभी क्लास चल रही, बाद में आना। क्यूबॉइड थ्रेड लाइक are even irregular are even irregular are even irregular are even irregular। तो बच्चों द सेल्स आल्सो वेरी ग्रेटली इन दियर शेप। बच्चों क्या क्या कितने कितने प्रकार के हो सकते हैं? डिस्क लाइक हो सकते हैं, पॉलीगोनल हो सकते हैं, कालुमनार हो सकते हैं, क्यूबॉइड हो सकते हैं, थ्रेड लाइक और इवन इरेगुलर। तो इतने शेप के बच्चों सेल हो सकते हैं। द शेप ऑफ द सेल में वेरी विद द फंक्शन दे परफॉर्म। 17वां पॉइंट बच्चों इसमें लिख लेते हैं। 17वें पॉइंट के बाद बच्चों ये समाप्त हो जाएगा। द शेप ऑफ द सेल may vary with the function they perform with the function they perform। तो बच्चों एन ओवरव्यू ऑफ सेल में बच्चों 17 पॉइंट हमने लिखवाया, 17 पॉइंट बताया, जो कि इम्पॉर्टेंट तो बहुत, ये पॉइंट नंबर 12 इम्पॉर्टेंट था, पॉइंट नंबर 16 इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे, अब पॉइंट नंबर 14 इम्पॉर्टेंट है और पॉइंट नंबर 13 भी आल्सो इम्पॉर्टेंट। पॉइंट नंबर 12, 13, 14 एंड 16 ये बच्चों आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट। पॉइंट नंबर 15 भी पकड़ लो इसमें। यहाँ बच्चों क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं धड़ल्ले से, नीट CBSE में और सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, तो आप लोग इसको देख लीजिए। और बच्चों एक बार हम लोग इसको क्विक रिवीजन कर लेते हैं। द सेल डिफर ग्रेटली इन शेप, साइज, एक्टिविटीज। फॉर एग्जांपल माइक्रोप्लाज्मा। बच्चों माइक्रोप्लाज्मा स्मॉलेस्ट सेल है एंड आर ओनली 0.3 माइक्रोमीटर इन लेंथ, वाइल बैक्टीरिया कुड बी 3 to 5 माइक्रोमीटर इनका लेंथ होता है बैक्टीरिया का। द लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल बच्चों क्या है? द लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल है एगा ऑस्ट्रिच। द मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में बच्चों ह्यूमन रेड ब्लड सेल 7 माइक्रोमीटर इन डायामीटर होता है RBC का। नर्व सेल आल सम ऑफ द लार्जेस्ट सेल। नर्व सेल सबसे लार्जेस्ट सेल बच्चों नर्व सेल होती है। लॉन्गेस्ट सेल बच्चों नर्व सेल होती है। लॉन्गेस्ट सेल
इसको बच्चों ध्यान देना, लॉन्गेस्ट सेल नर्व सेल और लार्जेस्ट आइसोलेटेड सेल बच्चों, सिंगल आइसोलेटेड सेल क्या हो जाएगा, ये का वास्ट्रीज। लॉन्गेस्ट सेल पूछेगा तो नर्व सेल। और आरबीसी बच्चों डायमीटर कितना होता है, 7 माइक्रोमीटर। और बच्चों माइक्रोप्लाज्मा स्मॉलेस्ट सेल होता है, इसका लेंथ होता है बच्चों 0.3 माइक्रोमीटर, एंड बैक्टीरिया का 3 to 5 माइक्रोमीटर। द सेल्स आल्सो वेरी ग्रेटली इन दियर शेप, discs like polygonal, columnar, cuboid, thread like, or even irregular shape. The shape of cell may vary with the function of perform. The shape of cell may be vary with the function of perform। बच्चों ये भी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। The shape of cell वैरी कैसे करता है, विद द फंक्शन दे परफॉर्म, अपने कार्य के साथ साथ अपना शेप भी बदलता रहता है। तो बच्चों हम लोग आगे बढ़ते हैं, आप लोग नोट कर लिए होंगे। अब हम लोग देखते हैं प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक सेल क्या होता है बच्चों, प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल्स, यहाँ बच्चों पॉइंट करके हम लोग देखेंगे, 8-10 पॉइंट है। क्या बताओ, नहीं खोलो ना, सबसे बड़ा काम था तुम। अरे तो पढ़ा रहे हैं, तुम बोले नहीं क्लास चल रही है अभी, बाद में बताओ क्या। साबुन है अभी दे देंगे, कपड़ा वाला साबुन पहले हम यूज नहीं करते, सर्फ यूज करते हैं। घड़ी अगर वो चाहिए तो है, घड़ी, हाँ घड़ी सर्फ है 10 वाला यूज करते हैं। और साबुन हम यूज ही नहीं करते, पहली बात जान लो। और नहाने वाला चाहिए तो डिटॉल है, ले जाओ। नहाने वाला नहीं, नहाने वाला है, हमें कपड़े भिगो दिए, उतार दिए अपने आप, तभी बाहर जाएंगे तो उससे विनोद से मंगा लो ना, नहीं किसी और से भेज के मंगा लो। वो भी नहाने के कपड़े वाला साबुन नहीं है यार, दोस्त नहीं दे देते हैं। सरफ ले जाओ, सरफ है। चलिए चलिए। तो बच्चों हम लोग अब